hi everyone, welcome back to our DPP solving series and this is DPP नंबर 28। ठीक है, तो आज हम DPP नंबर 28 सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं क्या है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन ईच रिएक्शन। ठीक है, सारी रिएक्शंस में हमें क्या बताने हैं, प्रोडक्ट्स बताने हैं। ठीक है, देखो भाई ये क्या दे रखा है अपना, अल्काइल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी सारे अल्काइल हैलाइड्स हैं। और उसके बाद ये जो दे रखे हैं वो क्या है, आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ऑफ कोर्स दीज आर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, और हम जानते हैं SN2 में जनरली क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स ही यूज होते हैं। तो जरा देखना कैसे होगा, बस हमें कुछ नहीं करना, ये नेगेटिव चार्ज को बैक साइड से लाना, अटैक मारो और Cl बाहर, Cl अपनी दुनिया में, और ये CH3 CH2 और ये OH आ जाएगा, ये सोर्नो। और यही अपना कैसा प्रोडक्ट होगा, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। मैकेनिज्म कौन सी होगी, मैकेनिज्म ऑफ कोर्स SN2 होगी। ठीक है, पहला देखो, अब ये देखो SH माइनस वाली, ये नेगेटिव चार्ज आएगी, इस पे अटैक और Br बाहर, ये सोर्नो। फिर से क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ठीक है, और ये SH, ये अपना क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर से मैकेनिज्म विल बी अगेन SN2। OR माइनस देखो अल्कोक्साइड आयन है, ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक, यहाँ से I बाहर, मैकेनिज्म अगेन विल बी SN2, और क्या हो जाएगी CH3 CH2, और यहाँ से OR आप अटैच कर दो, यही अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। फिर से देखो ये थायोलेट आयन है, RS माइनस, ठीक है, फिर से क्या होगा CH3 CH2, और यहाँ पे आप SR जोड़ दो, थायो ईथर बन जाएगा, यस और नो। दिस इज, ये जो है ये अपना क्या है, ईथर है। बट अगर सल्फर के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो फिर उसे हम बोलते हैं थायो ईथर, यस और नो, आपने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप्स में। चलो देखते हैं भाई, इसको देखो मैकेनिज्म, यहाँ भी SN2 ही हुई, यहाँ भी SN2 ही होगा, सिंपल। अब तो आप पता चल ही गया होगा करना क्या है, CH3 CH2, बताओ ये क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। ठीक है, यही अपना मेजर प्रोडक्ट, मैकेनिज्म SN2। फिर से ये देखो, ये इस पे अटैक करेगा, Br बाहर, क्या बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CR, ये अपना क्या हो जाएगा, मेजर। ठीक है, यहाँ भी मैकेनिज्म SN2। साइनाइड आयन है, ये अटैक I बाहर, तो क्या बन जाएंगे CH3 CH2, ठीक है, और बताओ CN, यस और नो, और यही अपना क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में आप कर लोगे। मैकेनिज्म विल बी SN2, यस और नो, हो गया, ये अपना पहला हमने कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, विच अल्काइल हैलाइड वुड यू एक्सपेक्ट टू बी मोर रिएक्टिव इन एन SN2 रिएक्शन विद अ गिवन न्यूक्लियोफाइल। मतलब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल, लेट से कोई न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है और आपको एक पेयर ऑफ सबस्ट्रेट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा SN2 रेट रख रहा होगा और कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2। देखते हैं, सबसे पहला देखो, ये अपना ब्रोमाइड वाला डेरिवेटिव है और ये अपना आयोडाइड वाला है। आपको पता होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रेट, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो SN2 की रेट होती है वो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पर भी डिपेंड करती है। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है SN2 की रेट उतनी फास्ट हो जाती है, यस और नो। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये आयोडाइड वाला है, ये ब्रोमाइड वाला है। हमने पढ़ा भी है कि भाई I माइनस की लिविंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू Br माइनस, Cl माइनस एंड F माइनस, यस और नो, ये हमने पढ़ा है। तो बस इसी को देखते हुए इसकी SN2 रेट ज़्यादा हो जाएगी। इसको देखो, इसको देखो, इसमें इसकी ज़्यादा हो जाएगी SN2 रेट। मैंने आपको बताया भी था किसी DPP में कि भाई सबसे पहले आप ट्रांजिशन स्टेट बनाओ, ये H, ये H, ये Me। देखो इधर से न्यूक्लियोफाइल लेट से एंट्री कर रहा है विथ पार्शियल नेगेटिव, अभी आया नहीं है, आ रहा है, और इधर से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है विथ पार्शियल नेगेटिव। ट्रांजिशन स्टेट में SN2 में साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और लिविंग ग्रुप लीव करता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और इसको ऐसे दिखाते हैं, डबल डेगर से ट्रांजिशन स्टेट को दिखा देते हैं, यस और नो, ऐसा सर ने आपको पढ़ाया होगा। अब देखो, अब क्या है, अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनती है, एक p ऑर्बिटल जनरेट होता हुआ नजर आता है ट्रांजिशन स्टेट में। अगर यहाँ पे p ऑर्बिटल जनरेट होता हुआ नजर आता है
तो ये जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स हैं ये क्या करते हैं, ये भी पी ऑर्बिटल में जाके और इस पी ऑर्बिटल के साथ ये बैक बॉन्डिंग टाइप और कॉन्जुगेशन टाइप फेनोमेनन दिखाता है, जिससे ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। और अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगी तो फिर SN2 की रेट बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होती है रिएक्शन उतनी ही फास्ट प्रोसीड करती है। यस और नो? तो हम बोल सकते हैं इस वाले की SN2 रेट ज़्यादा होती है। तो ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया। इसको देखो, ये दोनों ब्रोमाइड डेरिवेटिव्स है, तो फिर कैसे कंपैरिजन करोगे? ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा कि भाई एस्टेरिक इफेक्ट्स भी होते हैं SN2 में। जितना ज़्यादा लिविंग ग्रुप के अराउंड जितना ज़्यादा क्राउडिंग होती है SN2 की रेट उतनी ही डिक्रीज कर जाती है। यस और नो? तो हम बोल सकते हैं कि भाई देखो ब्रोमीन के अराउंड यहाँ पे क्या है, इथाइल है, बाद बाकी इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, ये वाला एनवायरनमेंट और ये वाला एनवायरनमेंट दोनों सेम है। बट अगर आप ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, ये मोड हिंडर्ड है। अगर मोड हिंडर्ड है तो यहाँ पे SN2 रेट स्लो हो जाएगी, ये लेस हिंडर्ड है, यहाँ पे SN2 रेट फास्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। यस और नो? चलो डी देखते हैं। डी में देखो ये कैसा है, ये 2 डिग्री ब्रोमाइड आपको दिख रहा होगा। ये कैसा है, ये 1 डिग्री ब्रोमाइड आपको दिख रहा होगा। ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा SN2 में कि भाई 1 डिग्री की रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू 2 डिग्री। तो किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। यस और नो? चलो इसको देखो, देखो ये 1 डिग्री है, ये कैसी है, ये 2 डिग्री है। आप ही बता दो किसकी रेट ज़्यादा, 1 डिग्री की, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। यस और नो? इसको देखते हैं भाई, ये देखो ये बेंजाइल ब्रोमाइड है और ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये है ब्रोमोबेंजीन। ये तो SN2 दिखाता नहीं है, इसकी रेट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो ये देखो ये क्या है, ये विनाइल हैलाइड है, विनाइलिक हैलाइड। और विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है बताओ, आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड का लीव करना, CBr बॉन्ड का लीव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और ये SN2 रेट, SN2 रिएक्शन नहीं दिखाता। तो डेफिनेटली अब ये देखो ये कैसा है, ये अलाइलिक सबस्ट्रेट है। यस और नो? ये कैसा है, ये अलाइलिक सबस्ट्रेट है। और अगर ये अलाइलिक सबस्ट्रेट है तो ये तो भर भर के SN2 देता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स इसकी SN2 रेट ज़्यादा हो जाएगी। ये देखो भाई, ये क्या है, देखो कीटोन के जस्ट बगल वाला कार्बन देखो, कीटोन, कीटोनिक कार्बन जो है ये वाला है अपना कीटोनिक कार्बन। ये और नो? उसके जस्ट बगल वाला देखो आप, तो ये क्या होगा, अल्फा। उसके जस्ट बगल वाला क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा पे क्या लगा हुआ है, एक हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, बोलो, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स। और जो अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उसकी रेट SN2 में मैं आपको बताता हूँ 10⁵ टाइम्स आती है। कितनी आती है, 10⁵ टाइम्स। इसीलिए इसे बेस्ट SN2 सबस्ट्रेट भी बोला जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये SN2 रेट दिखाता है। तो इसकी SN2 रेट नॉर्मल वाले से, अगर आप यहाँ पे नहीं रखोगे C डबल बॉन्ड हो, तो उससे बहुत ही फास्ट SN2 रेट दिखाएगा और इसी की रेट ज़्यादा होगी। इसका लॉजिक आप ढूंढना कि भाई क्या ऐसा लॉजिक रहता है इसमें अल्फा हेलो कार्बोनिल में कि इसकी रेट सबसे ज़्यादा हो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, अगर आपने MOT ढंग से पढ़ी है तो मैं आपको हिंट देता हूं कि भाई कहीं ना कहीं सिग्मा स्टार, ठीक है, और पाई स्टार का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है, सिग्मा स्टार और पाई स्टार का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप क्या करना, इन सब के बेसिस पे ढूंढना कि भाई क्यों इसका ज़्यादा होता है, ढूंढ के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हो गया आई थिंक, ये हमने कर लिया। फिर से देखो, विच रिएक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल टेक प्लेस मोर रैपिडली। मतलब 2 पेयर ऑफ रिएक्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि भाई कौन सा सबसे तेजी, मतलब कौन सी रिएक्शन तेजी से जाएगी, ठीक है, फास्ट होगी। कंसिडरिंग ईच रिएक्शन SN2, ठीक है, यहाँ पे SN2 ही कंसिडर करना है आपको। ठीक है, SN2 के केस में वैसे भी देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्रोमाइड है, ये भी ब्रोमाइड है, तो मतलब एक फैक्टर सेम रखा गया है, बाद बाकी किसको वेरी किया गया है, न्यूक्लियोफाइल को। तो OH- और H2O, आप ही बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, OH- की और H2O की। तो आप पक्का ही बोलोगे यार OH- के पास नेगेटिव चार्ज है, और अगर OH- के पास नेगेटिव चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है इसकी रेट ज़्यादा होगी कंपेयर टू सेकेंड से। वाटर तो न्यूट्रल है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। ओके,
देखो यहाँ पे OH- को सेम रखा गया है। देखो ध्यान रहे SN2 में किसी एक फैक्टर को सेम रखना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने मल्टीपल फैक्टर्स को चेंज कर दिए तो फिर कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा, फिर हमें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पे चलने पड़ेंगे, ठीक है। फिर लैब में पता चलेगा भाई किसकी ज़्यादा किसकी कम। अगर हमें थ्योरेटिकली पता करना है तो डेफिनेटली हमें किसी ना किसी एक फैक्टर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा, फिर दूसरे फैक्टर को आप वेरी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे CH3I CH3Cl है, इसको वेरी किया गया है। तो देखो ये आयोडाइड वाला डेरिवेटिव है, ये क्लोराइड वाला डेरिवेटिव है। SN2 लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करता है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना ज़्यादा SN2 रेट, यस और नो। तो ये फर्स्ट वाले की SN2 रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी किससे, सेकेंड से, यस और नो। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देखो यहाँ पे फिर से ब्रोमाइड सेम रखा गया है और न्यूक्लियोफाइल आपको चेंज करके दिया गया है। आप ही बताओ NH3H2O में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? ऑफ कोर्स नाइट्रोजन बिलोंगिंग टू सेकंड पीरियड एज वेल एज ऑक्सीजन आल्सो बिलोंगिंग टू सेकंड पीरियड। बट क्या है, नाइट्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको होल्ड करने की टेंडेंसी कम है, यस और नो। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, किसके पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास। बट अगर इफ आई टॉक अबाउट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको होल्ड करने की टेंडेंसी कम रहती है। अगर होल्ड करने की टेंडेंसी कम है तो पक्का ही वो जल्दी डोनेट हो जाएगा कंपेयर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी डोनेट कर देगा। तो क्या बन जाएगा, हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट की SN2 रेट ज़्यादा होगी कंपेयर टू सेकेंड, यस और नो। क्लियर? आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। हो गया अपना। फिर से देखो ब्रोमाइड वाला सेम रखा गया है, इस बार न्यूक्लियोफाइल भी सेम रखा गया है। मैंने बोला ना फैक्टर सेम रखने पड़ेंगे आपको, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो। मिनिमम एक फैक्टर तो सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो CH3Br OH- ये सब सेम ही है। बात बाकी DMSO और ETOH, बताओ ये सब क्या है, ये सब है सॉल्वेंट्स। और अगर SN2 रिएक्शन नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, किसको फेवर करेगा, SN2 को ही फेवर करेगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 को फेवर करेगा। अब SN2 रिएक्शन किस सॉल्वेंट को फेवर करती है, ऑफ कोर्स पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करती है तो हम बोल सकते हैं भाई DMSO एक अप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, बट ETOH इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो हम बोल सकते हैं कि भाई फर्स्ट की रेट ज़्यादा होगी किससे, सेकेंड से, yes or no, because SN2 reaction favors polar aprotic solvent, not polar protic solvent. SN1 reaction favors polar protic solvent, not polar aprotic solvent. I hope this is clear to you. CH3Br NH3 फिर से सेम रखा गया है, फिर से सॉल्वेंट में वेरी किया गया, सॉल्वेंट में वेरिएशन किया गया। देखो ET2O इज डाइथाइल ईथर, अगेन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ETOH इज इथेनॉल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 रिएक्शन फेवर्स अमोनिया के प्रेजेंस, अमोनिया और अल्काइल हैलाइड के बीच में जो रिएक्शन होती है वो SN2 ही होती है। ऑफ कोर्स SN2 किसको फेवर करेगी, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को, मतलब डाइथाइल ईथर वाला जो है उसकी रेट ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू इथेनॉल वाली, यस और नो। क्लियर है? आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल इन मिथेनॉल। मिथेनॉल कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो इसमें हमें बताने हैं भाई कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी या कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आप बताओ H2O और OH- में। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब आती है तब हम सॉल्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं सॉल्वेशन की बात जरूर करते हैं, बट सॉल्वेशन की बात आपको तब करनी है जब साइज में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। लाइक एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तब वहाँ साइज में वेरिएशन आएगा। लेकिन अगर दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो फिर साइज में उतना वेरिएशन नहीं आता है, तो फिर हमें वहाँ सॉल्वेशन से नहीं चलना होता, अदर फैक्टर्स हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे अगर H2O और OH- की बात करूँ मैं, तो एक बात बताओ, ये ऑक्सीजन H2O में जो ऑक्सीजन है उसके पास भी लोन पेयर है, OH- में जो ऑक्सीजन है उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज भी है उसके पास। बट ज़्यादा कौन रिएक्टिव होगा, ऑफ कोर्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये इसमें हम बोल सकते हैं कि OH- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू वाटर H2O। सिमिलरली NH3 और NH2- की बात करूं मैं, तो बताओ NH2- की ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी या NH3 की। तो ऑफकोर्स आप बोलोगे कि भाई NH
2 माइनस की ज़्यादा, वाई? बिकॉज इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर डोनेटिंग पावर, यस और नो? तो हम बोल सकते हैं इसकी ज़्यादा, इसकी NH2 माइनस की, ठीक है। H2O और H2S, देखो आ गया ना सेकेंड, ऑक्सीजन बिलोंगिंग टू व्हाट? सेकेंड पीरियड, यस और नो? ऑक्सीजन बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड, बट सल्फर बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड। अगर ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन और सल्फर में क्या होगा? साइज में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा, और अगर साइज में डिफरेंस रहा होगा तो फिर हम किस फैक्टर को अप्लाई करेंगे? सॉल्वेशन फैक्टर को, बिकॉज पोलर प्रोटिक में फिर हम सॉल्वेशन फैक्टर देखते हैं। तो किसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा बताओ आप? ऑफकोर्स जो छोटे साइज का होता है उसका सॉल्वेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू लार्जर साइज। तो जो लार्जर साइज होता है उसका सॉल्वेशन कम, उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। सिमिलरली OH माइनस SH माइनस, फिर से वही सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड साइज वेरिएशन आ गया, मतलब हमें सॉल्वेशन फैक्टर से चलना पड़ेगा। आप ही बता दो, SH माइनस की बिल्कुल ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्वेशन कम हो पाएगी, मोर डोनेटिंग टेंडेंसी होगी, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हो गया इसकी ज़्यादा। I माइनस Br माइनस, फिर से देखो साइज वेरिएशन आ गया ना। देखो आप जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यस और नो? ये किसका होता है? ये सेकेंड पीरियड का होता है, ये थर्ड पीरियड, यस और नो? ये फोर्थ पीरियड, और ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट होता है। ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है, डेफिनेटली साइज में वेरिएशन रहा होगा, तो फिर से हम सॉल्वेशन फैक्टर अप्लाई करो, जिसका साइज छोटा होगा उसका सॉल्वेशन ज़्यादा होता है, यस और नो? तो मतलब ब्रोमीन Br ब्रोमाइड आयन की साइज क्या होती है? छोटी होती है। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा कि भाई I माइनस की साइज जो होती है वो ज़्यादा होती है। कैसे? टॉप टू बॉटम आप जाते हो तो साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो भाई I माइनस की साइज ज़्यादा होगी कंपेयर टू Br माइनस। अगर साइज ज़्यादा होगी तो इसकी सॉल्वेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी साइज छोटी है, इसकी सॉल्वेशन कम होगी, इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा है तो इसका सॉल्वेशन कम होगा। अगर सॉल्वेशन कम होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, यस और नो? तो हम बोल सकते हैं भाई आयोडाइड माइनस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी रखेगा, ठीक है। तो ये भी अपना क्लियर। देखो भाई, व्हाट न्यूक्लियोफाइल्स कुड बी यूज्ड, क्या क्या न्यूक्लियोफाइल यूज हो सकते हैं टू रिएक्ट विद ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना लो सबसे पहले भाई, 1 2 3 4, ये अपना रहा ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यस और नो? 1 2 3 4, ठीक है। टू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसके साथ आप कैसे कैसे न्यूक्लियोफाइल लाओगे ताकि आपको ये कंपाउंड्स, ये जो कंपाउंड्स हैं ये आपको मिलेंगे, कैसे कैसे आप न्यूक्लियोफाइल लाओगे। तो पहला देखो, एक बात देख लो, क्या सब में 4 कार्बन है? देखो 1 2 3 4, मतलब कार्बन स्केलेटन फिक्स्ड है। यहाँ पे 4 कार्बन था, यहाँ भी 4 कार्बन है, यस और नो? सिमिलरली यहाँ भी आप देखो 4 कार्बन मिलेंगे आपको, यहाँ भी 4, ठीक है, यहाँ भी 4 मिलेंगे, यहाँ भी 4 मिलेंगे, यहाँ भी 4 मिलेंगे। बस हमें न्यूक्लियोफाइल लाना है कि भाई जैसा न्यूक्लियोफाइल वैसा बनता जाएगा। देखो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा OH है, अगर OH है तो आप क्या करो, एक्वस NaOH ले लो, या अगर आपको NaOH पसंद नहीं है तो आप एक्वस KOH ले लो, दोनों से अपना काम हो जाएगा। और क्या बन जाएगा अपने को? ये बन जाएगा, OH आ जाएगा, दैट्स इट, हो गया। सिमिलरली उसके बाद हमें क्या लाना? OCH3। तो OCH3 के लिए क्या करोगे बताओ? सेकंड वाले को आप क्या करोगे बताओ? सेकंड वाले के लिए NaOCH3 ले लो, सोडियम मिथॉक्साइड, यस और नो? Na पॉजिटिव OCH3 माइनस, ये क्या करेगा? ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ से ये बाहर SN2 मैकेनिज्म से बन जाएगा, यस और नो? तो ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया। देखो SH लाना है, तो SH लाने के लिए क्या करोगे? ये B ऑप्शन था। C ऑप्शन के लिए आप क्या ले लो? K प्लस और SH माइनस, KSH, यस और नो? SH माइनस क्या करेगा? आएगा, इस पर अटैक करेगा, भगा देगा इसको, SH ऐड हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो KSH ले लो, ये भी हो गया। CH3 CH2 CH2 CH2, देखो यहाँ पे क्या, ये देखो सल्फर के साथ कौन सी ग्रुप है? इथाइल। तो आप इस D के लिए क्या ले लो? NaSET, यस और नो? Na पॉजिटिव होगा, SET माइनस होगा, ये क्या करेगा? ये जो अपना ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा और ये डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये भी हो गया। NHCH3 लाना है, कैसे लाओगे? कुछ नहीं करना भाई, E वाले में देखो K पॉजिटिव NHCH3 ले लो, या Na पॉजिटिव भी ले सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर जाएगा और आपको ये मिल जाएगा, यस और नो? F की बात करते हैं भाई, साइनाइड लाना है, सबसे सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको क्या ले लेना है? NaCN, ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे अटैक करके SN2 मैकेनिज्म से ये बना देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है भाई कि किसकी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी कम। देखो सबसे पहले एसीटेट आयन है, फिर ये S माइनस है RS माइनस टाइप, और ये इथॉक्साइड आयन है, ठीक है। बताना है भाई इसमें किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा। लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे तो कि कोई सॉल्वेंट तो मेंशन किया नहीं है कि भाई पोलर प्रोटिक में बताना है या पोलर प्रोटिक में। अगर कोई सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया तो फिर अपना दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे, देखो RL पक्का ही इस पे क्या रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। एक बात बताओ, जिसकी साइज जितनी ज़्यादा होती है, साइज जितनी ज़्यादा होती है किसी एनायन की, एनायन साइज अगर बिगर है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। पोलराइजेबिलिटी मतलब क्या है, डेल्टा पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अगर जितना ज़्यादा बड़ा एनायन होगा वो पॉजिटिव चार्ज के तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा मतलब उसके साथ इंटरेक्शन करने की टेंडेंसी उतनी बढ़ेगी, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ जाएगी। यस और नो? तो हम बोल सकते हैं, आप पढ़ोगे पोलराइजेबिलिटी, फजान्स रूल जब आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे तब वहाँ पे पता चल जाएगा पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर, एवरीथिंग यू विल नो देयर, ओके। तो अब देखो, अब इसके मतलब एनायन साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा पोलराइजेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, डेल्टा पॉजिटिव की ओर अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ जाती है। तो हम बोल सकते हैं जो सेकेंड वाला है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये सल्फर है, सल्फर बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड, और ऑक्सीजन के मुकाबले तो सल्फर बिगर साइज का होगा, तो जितना ज़्यादा साइज उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, उतनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। यस और नो? अब देखो, अब फर्स्ट और थर्ड में कैसे कंपैरिजन करोगे, तो सिंपल, दोनों तो ऑक्सीजन ही है, यहाँ पे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते, दोनों ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसा है, लोकलाइज्ड, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसा है, डीलोकलाइज्ड। यस और नो? इसके साथ रेजोनेंस में बिजी है वो, अगर बिजी है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो इसके बाद आ जाएगा 3 और सबसे लास्ट में आएगा 1। यस और नो? क्लियर है? देखो अब ये फिनॉक्साइड आयन दिया हुआ है और ये सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन का O माइनस दिया हुआ अल्कोक्साइड टाइप है, ठीक है। इन डीएमएसओ में बताना है, डीएमएसओ कैसा होता है बताओ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और हम जानते हैं कि भाई पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो केटायंस को सॉल्वेट कर पाते हैं बट एनायंस को सॉल्वेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सॉल्वेशन फैक्टर तो हम लगाएंगे नहीं, बिकॉज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर अनेबल टू सॉल्वेट व्हाट, एनायंस, ओके। तो हम बोल सकते हैं भाई ऐसे दिमाग लगा के कि ये नेगेटिव इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस में बीजी है इस बेंजीन रिंग के साथ। अगर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में बीजी है तो हम बोल सकते हैं ये अवेलेबल नहीं होगा, इसकी अवेलेबिलिटी कम होगी। अगर इस ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी, वो भी अटैक नहीं मार पाएगा ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो तो बीजी है भाई। लेकिन ये लोकलाइज्ड है, ये आसानी से किसी RL पे अटैक मारेगा, L को भगा देगा। यस और नो? तो हम बोल सकते हैं भाई कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी फिनॉक्साइड आयन से, ठीक है। H2O and NH3 इन मिथेनॉल, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया अब इसमें। अब देखो दोनों सेकेंड पीरियड से है तो यहाँ पे साइज डिफरेंस है नहीं, तो सॉल्वेशन वाला फैक्टर लगा के कोई फायदा है नहीं। तो हम बोलेंगे कि भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर डोनेटिंग पावर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस डोनेटिंग पावर। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो इसके पास जो डोनेट करने की टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगी। तो NH3 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू H2O। यस और नो? ये भी क्लियर। Br माइनस Cl माइनस I माइनस इन मिथेनॉल, देखो अभी बताया यहाँ पे साइज डिफरेंस है बिकॉज एक थर्ड पीरियड का, एक फोर्थ पीरियड का, एक फिफ्थ पीरियड का है। यस और नो? तो यहाँ पे साइज डिफरेंस है तो यहाँ पे सॉल्वेशन वाला फैक्टर आराम से लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं। तो देखो जितना छोटा साइज होगा सॉल्वेशन उतना ज़्यादा होगा, मतलब उस स्पीसीज के सामने, उस एनायन के चारों ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो वो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट, वो एनायन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से ही नहीं निकल पाएगा। अगर उसी से नहीं निकल पाएगा तो फिर वो अटैक क्या करेगा, जिसकी सॉल्वेशन सबसे कम होगी वो ज़्यादा जल्दी अटैक करेगा। यस और नो? तो किसकी सॉल्वेशन सबसे कम होगी, जिसका साइज सबसे बड़ा होता है, और जिसका साइज सबसे छोटा होता है उसकी सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा साइज किसका, I माइनस का, तो इसका I माइनस का सॉल्वेशन बहुत कम होगा। अगर बहुत कम होगा तो इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। यस और नो? तो हम बोल सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस।
ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड यू एक्सपेक्ट बी मोर रिएक्टिव इन एन SN2 रिएक्शन। देखो लेट मी इरेज फर्स्ट, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, एक साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे भी है ये, और यहाँ पे भी है। हमें बताने भाई दोनों में से किसकी SN2 रेट ज़्यादा है। पढ़ो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी मोर रिएक्टिव इन एन SN2 रिएक्शन, मतलब SN2 रिएक्शन में किसकी रेट ज़्यादा है ये बताना है हमें। तो कैसे कंपैरिजन करोगे, सबसे पहले आप इसे साइक्लोहेक्सेन की नज़रिया से न देखें। साइक्लोहेक्सेन जो होते हैं वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यस और नो, आपने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म में, स्टीरियोकेमिस्ट्री में। तो अगर वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो आई सजेस्ट जब जब साइक्लोहेक्सेन वाली फॉर्म्स आए ना तो आप उसे चेयर में पहले कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि भाई चेयर में कन्वर्ट करने से ना सब कुछ मतलब साफ साफ दिख रहा होता है कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, सब कुछ दिख रहा होता है। आप उसे साइक्लोहेक्सेन की नज़रिया से ना देखें। तो चलो पहले कन्वर्ट करते हैं चेयर फॉर्म में। देखो पहले वाले का, लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड लेट्स से दिस इज सेकेंड, यस और नो। तो पहले वाले का चेयर फॉर्म आप बनाओ। ठीक है, हमने ये चेयर बना लिया। उसके बाद इसको नंबरिंग कर लो आप, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, कर लिया नंबरिंग हमने। अब एक बात बताओ, CH3 कैसे है, नीचे की तरफ है ना, ये डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है, तो नीचे की तरफ है तो वहां भी हमें नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा। तो CH3 नीचे की तरफ है, दिखाओ। लेट से दिस इज 1, इसको हमने 1 बोला, तो नीचे की तरफ आप ऐसे ही दिखाओगे इक्वेटोरियल पे। अगर ऐसे दिखा देते तो वो तो एक्सियल पे ऊपर की तरफ हो जाता, तो हमें नीचे की तरफ मिथाइल को हमने दिखा दिया। सेकेंड पोजीशन पे Br कैसे है, नीचे की तरफ है, तो अगर ये 1 था तो इसको मैं सेकेंड लेता हूँ, तो Br नीचे की तरफ है तो मैंने नीचे की तरफ दिखा दिया, यस और नो। अगर आप ऐसे दिखाते, ऐसे करके ऐसे इक्वेटोरियल पे, तो वो ऊपर की तरफ हो जाता, यस और नो। अब ये थर्ड पोजीशन पे मिथाइल नीचे है, अगर थर्ड पोजीशन पे मिथाइल नीचे है तो ये अपना थर्ड रहा होगा, मिथाइल नीचे है तो लो, मिथाइल को मैंने नीचे बना दिया। अगर आप ऐसे बना देते तो वो ऊपर की तरफ हो जाता। आया समझ में? सिमिलरली ये अपना फर्स्ट वाला हो गया। सिमिलरली हम क्या करते हैं, सेकंड का भी बनाते हैं। सेकंड का बनाओ। सेकंड वाले में देखो आप, फर्स्ट पे देखो, दिस इज अगेन फर्स्ट, ये सेकंड मान लो, आप इसको थर्ड मान लो। फर्स्ट पे क्या है, CH3 नीचे की तरफ है, यस और नो। देखो CH3 डाउनवर्ड है तो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ कैसे करोगे, ऐसे। अगर आप ऐसे बना देते ऐसे एक्सियल पे तो वो ऊपर की तरफ होता, यस और नो। सिमिलरली सेकंड पोजीशन पे Br कैसे है, ऊपर की तरफ है। इस बार देखो Br ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ हमें बनाना सेकंड पोजीशन पे। दिस इज फर्स्ट, दिस सेकंड, तो Br अब ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ, यस और नो। अगर ऐसे आप दिखा देते तो वो नीचे की तरफ हो जाता। फिर देखो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल नीचे की तरफ है, तो थर्ड पोजीशन कौन सा, ये अपना सेकंड, ये अपना थर्ड, तो मिथाइल कैसे नीचे है, नीचे है तो हमें ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, यस और नो। अब देखो, अब इसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा, देखो आप जानते हो ना बैक साइड से अटैक होता है किसमें, SN2 में। अगर बैक साइड से अटैक होगा तो पक्का ही न्यूक्लियोफाइल जहां पे लिविंग ग्रुप उसके बैक साइड से आ रहा होगा अटैक मारने, यस और नो। सिमिलरली यहाँ पे भी बैक साइड से ही अटैक आएगा मारने, यस और नो। दोनों पे ऐसे ही होगी, SN2 में बैक साइड से अटैक होता है। एक बात बताओ मेरे को, जब ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा क्या इन मिथाइल्स का हिंड्रेंस लगेगा इस न्यूक्लियोफाइल के साथ? नहीं, क्योंकि ये तो इस तरफ है, ये दूसरी दुनिया में, ये दूसरी दुनिया में। न्यूक्लियोफाइल आएगा आराम से अपना काम करके इस लिविंग ग्रुप को निपटा देगा, यस और नो, भगा देगा उसको। लेकिन जब इस ब्रोमीन को भगाने के लिए ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पक्का ही ये मिथाइल ग्रुप बीच में इसके साथ हिंड्रेंस पैदा कर रहा होगा, कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल को रोक रहा होगा, यस और नो। क्योंकि देखो ये सेम जिस मतलब जो पाथ होगा न्यूक्लियोफाइल का, उसी पाथ में कहीं ना कहीं इसको ये मिथाइल ग्रुप मिलेगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे हिंड्रेंस होगी। अप्रोचेबल उतना नहीं होगा जितना इसमें है, तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। आप इसमें देखते तो आपको उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखता, लेकिन जैसे हमने चेयर बनाया, चेयर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया तो सब कुछ साफ साफ दिखता है। इसीलिए आई सजेस्ट यू, जब जब साइक्लोहेक्सेन वाले डेरिवेटिव्स आए तो आप उनको पहले चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। चलो, तो ये अपना फर्स्ट था, ये अपना सेकेंड था, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट की SN2 रेट ज़्यादा कंपेयर टू सेकेंड। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया। देखते हैं और है क्या नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट DP में। थैंक यू वेरी मच।